अस्सलाम वालेकुम। मुर्गबानी से मुंसलिक हजरात के लिए एहतियात बरतने के सिलसिले में कीमती मालूमात शेयर की जा रही हैं। रानीखेत यानी एनडी, आईबी, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस और H9 जैसे मोहलक वायरसेस बहुत से इलाकों में पोल्ट्री बर्ड्स पे हमलावर हैं, जिनका कोई महसूस इलाज मुआवजा मौजूद नहीं, सिवाय इसके कि फराहम करदा माहौल में थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया जाए, सफाई, जरासीम कुशी यानी डिसइंफेक्शन के हवाले से समझौता न किया जाए, दीगर मोज़रे सेहत जरसूमों से बचाव के लिए मौसर एंटीबैक्टीरियल्स को ज़ेरे इस्तेमाल लाया जाए, बायोसिक्योरिटी यानी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ और हफाजती टीका जात या कतरों को बर वक़्त बरोकार लाया जाए। आजकल फैली हुई मोहलक बीमारियों से अपने कीमती फलाक को बचाएं। ये मुख्तलिफ बीमारियाँ परिंदों को ना सिर्फ अंदरूनी तौर पे मुतासर करती हैं, बल्कि पेचीदगी की सूरत में आंखों की खराबी जैसी सूरत हाल भी सामने आती है। कोई भी परिंदा आईबी, एनडी या H9 जैसे मर्ज की जद में तब ही आएगा जब उसमें पहले से ही इकोलाई यानी एस्क्रिशिया कोलाई या मिलते जुलते दीगर मोज़रे सेहत बैक्टीरिया वगैरह मौजूद होंगे, या फिर वो परिंदे जिन्हें हमने वैक्सीन ना करवाई हो, या ऐसा माहौल जहाँ गर्मी या सर्दी ज़्यादा हो, नमी कम हो या बहुत ज़्यादा हो, जहाँ हवा का बहाव कमज़ोर हो। आप जैसे ही इनमें से किसी भी मर्ज़ में मुब्तला परिंदे को देखें तो सबसे पहले अपनी जरासीम कुशी करके इसे दीगर नॉर्मल सेहतमंद जानदारों से अलहदा करें और ऐसे माहौल में रखें जहाँ नॉर्मल से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्जा हरारत फराहम किया जा सके। यानी पहले जहाँ परिंदा मौजूद था उधर अगर टेम्परेचर 27 से 28 डिग्री सेल्सियस था, तो अब मुतासरा बर्ड को 29 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मुहैया किया जाए। पहला पानी बनाएं जिसमें बुहार से नजात वाला सिरप और मैंटॉक्स या एयर फ्री या वेंटोलिन में से किसी एक को मिक्स करें। दूसरे पानी में लाइजोविट या इम्यूनिटी में इजाफा करवाने के लिए कोई मरकब अमेज़ा इस्तेमाल करवाएं, और तीसरे पानी में एमॉक्सिसिलिन या डॉक्सीसाइक्लिन यानी वाइब्रामाइसिन तजवीज़ करदा मिकदार से मिक्स करें। अगर चौथा पानी बनाना पड़े तो उसमें सोडियम सैलिसाइलेट 1 ग्राम फी लीटर पानी के हिसाब से इस्तेमाल करवाएं। इसी रूटीन को लगातार 4 से 5 दिन जारी रखें और इस दौरान ह्यूमिडिटी यानी नमी को 65 से 75% के दरमियान रखें। मुतासरा परिंदे को आपने मज़ीद किसी तनाव स्ट्रेस में नहीं आने देना, क्योंकि पहले से ही वायरस की वजह से परिंदा शदीद दबाव की जद में है। अब इस सारी ट्रीटमेंट और ज़रूरी इक़दामात का आईबी या एनडी या H9 वायरस के खात्मा के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये सिर्फ इमदादी देखभाल यानी सपोर्टिव केयर, सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, जिसे हम अपने बर्ड को मज़ीद नढाल लागर होने से बचाने के लिए इस्तेमाल करवाएंगे। वायरसेस चंद दिनों से लेकर हफ्तों तक और चंद हफ्तों से लेकर महीनों तक बर्ड्स में रहते हैं। इसीलिए बीमारी की शिद्दत का दारो मदार इन अवामल पे भी होता है कि फ़राहम करदा माहौल कैसा है, बायोसिक्योरिटी कितनी मजबूत है, ग़िज़ाइयत मतवाज़न है या कि नहीं, बाकायदगी से जरासीम कुशी का अमल जारी है या नहीं, जिस बर्ड पे वायरस ने हमला किया है उसके जिस्म का कौन सा हिस्सा या कौन सा निज़ाम इस वायरस से मुतासर हुआ है, वायरस की किस्म कौन सी थी, स्ट्रेन कौन सी थी, जिस बर्ड पे उस वायरस का हमला हुआ है उसका इम्यून स्टेटस, मदाफ़ती निज़ाम कितना मजबूत था, आप उस परिंदे को कौन सी कितनी ग़िज़ा दे रहे थे, और आया कि जानदार पहले से ही किसी तनाव का शिकार था या कि नहीं। अगर हम आईबी की बात करें तो ये निज़ाम तनफ़्फ़ुस, निज़ाम इन्हज़ाम और निज़ाम अहराज के मुख्तलिफ हिस्सों को मुतासर करेगी। अगर सांस के निज़ाम में हल्का फुल्का इन्फेक्शन आता है, सिर्फ अंदर की जानब थोड़ा सा रेशा बनता है, आगे की जानब हल्का सा प्लग बन जाए और हमारी जानब से हल्की फुल्की ट्रीटमेंट, थोड़ी सी ज़िम्मेदारी के बायस हम इसे चंद ही दिनों में ख़त्म कर देते हैं, जानदार नॉर्मल हो जाता है, तो ऐन मुमकिन है कि वायरस से जल्द ही छुटकारा मिल जाए। लेकिन अगर वायरस की स्ट्रेन, वायरस की टाइप वो वाली है कि जिसकी वजह से निज़ाम इन्हज़ाम, निज़ाम तनफ़्फ़ुस और निज़ाम अहराज बुरी तरह से मुतासर होने लगें, तो मुमकिन है कि वायरस काफ़ी अरसे तक उस परिंदे में मौजूद रहे। एनडी वायरस की बात करें तो इसकी आगे मज़ीद 3 बुनियादी बड़ी अक़साम होती हैं। एक सबसे कम नुकसान करने वाली
एक दरमियानी और एक किस्म सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाली। अब ये हमारी और हमारे फ्लाक की किस्मत पे है कि कौन सी स्ट्रेन उन पे हमलावर हुई है। तो एन इसी पे दारोमदार होगा कि कितनी जल्दी हम जो इकदामात उठा रहे हैं, जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उससे हमारा जानदार सेहतियाब होना शुरू हो जाएगा। अगर चिकन की इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी, मदाफ़ती निज़ाम ज़बरदस्त किस्म का था, चाहे ग़ज़ा के ज़रिए इम्यून सिस्टम मज़बूत रखा गया या अच्छे माहौल के ज़रिए, तो वायरस से जल्द ही निजात मिल जाएगी। अगर आपके परिंदे अपने जिस्मानी वज़न और उम्र के हिसाब से ग़ज़ा पूरी मिकदार में खा रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में फ्लाक किसी भी वजह से मुतासर हो जाए तो उसे रिकवर करना, ठीक करना, सेहतयाब करना निस्बतन आसान रहता है बनिस्बत उन चिकन्स के जो पहले से ही ग़ज़ा बहुत कम खा रहे थे, किसी न किसी स्ट्रेस का शिकार थे। उनके अजसाम में इकोलाई, माइकोप्लाज्मा और दूसरे बैक्टीरिया के बायस पहले से ही अंदर मौजूद मुख्तलिफ अज़ा, टिश्यूज़, मुख्तलिफ निज़ाम मुतासर होना शुरू हो गए थे और फिर उसके बाद रानीखेत, आईवी या H9 जैसे वायरसेस ने हमला किया, अटैक किया। अगर आप दीगर जरासीमों को कंट्रोल में रख लें, सफाई सुथराई बेहतरीन किस्म की हो, वैक्सीन्स पे कोई समझौता ना करें, बायोसिक्योरिटी जिसका पोल्ट्री के साथ गहरा ताल्लुक़ होता है, उस पे अच्छी तरह से अमल पैरा रहें, तो यकीनी तौर पे इस तरह के मुहलक अमराज से कि जिनकी कोई रेगुलर बाकायदा किस्म की ट्रीटमेंट हमारे पास दस्तयाब नहीं, महफूज रख सकते हैं। आगाज़ में जो आपके साथ दर्जा हरारत बढ़ाने वाली बात की थी, वो इसलिए क्योंकि जैसे ही कोई वायरस आपके बर्ड पे हमला करता है तो उसके बाद मुतासरा जानदार को निस्बतन ऐसा माहौल चाहिए कि जिसमें थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा हो, लेकिन इतना भी ज़्यादा ना हो कि परिंदा पेंटिंग करने लग जाए। एक तो वो पहले से ही मुश्किल से सांस ले रहा है और दूसरा आप गर्मी की शिद्दत की वजह से उसके अंदरूनी अज़ा भी गर्म होने लगे। तो ऐसी सूरत हाल में हम परिंदे को खिला पिला नहीं सकेंगे, क्योंकि जल्द ही चिकन को नॉर्मल माहौल में लाकर उसको किसी न किसी तरह ग़ज़ा की जानब लाना है ताकि उसकी क़ुव्वत मदाफ़त को किसी तरह से बहाल किया जा सके। बुखार वाला सिरप इसलिए तजवीज़ किया क्योंकि जब भी कोई वायरस आपके फ्लाक पे हमलावर होता है तो उसके बाद जानदार का नॉर्मल की निस्बत दर्जा हरारत बढ़ने लगता है। लिहाजा कोई ना कोई अच्छा बुखार से राहत दिलवाने वाला सिरप इस्तेमाल करवाएं, वो एरिनेक हो या कोई और, उसे आप अपने बर्ड्स को लाजमी तौर पे दें। मेंटॉक्स, वेंटोलिन वगैरह का जिक्र इसलिए किया क्योंकि जैसे जैसे वायरस की वजह से अंदर मौजूद हवा की थैलियाँ गदली होती जाती हैं, अंदर निज़ाम तनफ़्फ़ुस मज़ीद जकड़न का शिकार होता जाएगा, वैसे वैसे अंदर की जानब रेशा इकट्ठा होने लगता है, म्यूकस पहले की निस्बत बढ़ने लगेगा। इस म्यूकस को, रेशा को, रतूबत को बाहर निकालने के लिए आपको कोई ब्रोंकोडायलेटर चाहिए जिसे बवक्त ज़रूरत ज़ेर इस्तेमाल ला के सांस में रवानी पैदा की जा सके। लाइजोविट या दीगर इम्यूनिटी में इजाफ़ा करवाने वाले मरकबात का इस्तेमाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वायरस की मौजूदगी के बायस आपके बर्ड की क़ुव्वत मदाफ़त आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होने लगती है। उसे बरकरार रखने या किसी हद तक मुस्तहकम करने के लिए आपको कोई ना कोई इम्यून बूस्टर दरकार होगा, चाहे वो तैयारशुदा हो या कुदरती घरेलू ज़राए को इस्तेमाल में लाया जाए। एंटीबायोटिक का जिक्र इसलिए किया क्योंकि एंटीबैक्टीरियल्स ने उन जरासीमों को, उन सेकेंडरी बैक्टीरियल पैथोजेंस को ख़त्म करना होता है जो उस वायरस की मौजूदगी की वजह से मुतासरा जानदार के मदाफ़ती निज़ाम के कमज़ोर होने के बायस उसके जिस्म में अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। उस चिकन के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को मुतासर कर रहे होते हैं। तो इन मोज़र सेहत नुकसानदेह बैक्टीरिया से निजात दिलवाने के सिलसिले में आपको किसी न किसी अच्छी एंटीबायोटिक का बाकायदा कोर्स करवाना चाहिए, ऊपर लिखी हुई डोज के मुताबिक या करीबी वेटनरी डॉक्टर की जानब से तजवीज़ करदा मिकदार के ऐन मुताबिक। और अगर मर्ज़ की शिद्दत ज़्यादा है तो दवा की मिकदार को बढ़ाया भी जा सकता है, यानी मर्ज़ पेचीदगी अख्तियार ना करे, बर्ड मौत के मुंह में ना जाए। इसका दारोमदार इस बात पे होता है कि हम उस फ्लाक की, उन बर्ड्स की कितनी मदद कर रहे हैं। अपने पास मौजूद कीमती चिकन्स के ज़ाहरी जिस्मानी बर्ताव, हरकत व सकनात, सरगर्मियों पे खास नज़र रखें।
روزانہ کی بنیاد پہ ان کی ڈراپنگز یعنی بیٹیں دیکھیں اور آپ کو اضافی نمی، ہبس، گرمی کی وجہ سے منہ کھول کر تیزی سے سانس لینے اور وائرس کی وجہ سے مشکل سے سانس لینے جیسے عوامل کے درمیان فرق کرنا آنا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔